हेलो। तो स्वागत है वापस से। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक खुशखबरी के लिए। मतलब सिचुएशन तो दुख खबरी की है, लेकिन उसका समाधान के लिए मैंने एक चीज़ खरीदी है। देखो, और ये तो अपने PW के मॉड्यूल्स है। नहीं, मॉड्यूल्स वापस से नहीं खरीदी है, ये तो मैंने रखा है यहाँ पे। तो मेरी जो दिक्कत हो रही थी वो हो रही थी मैथ्स को लेके, कि मेरे मॉड्यूल्स में जो है JEE एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस है, जो बेसिकली वो है जो तुम्हारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है तब तुम वो चीज़ करो। लेकिन मेरे साथ जो दिक्कत हो रही थी वो मेरे को खुद से पढ़ने का जो आदत है, मैं लेक्चर से मैं उतना समझता हूँ, मतलब समझता हूँ लेक्चर से, लेकिन अंदर से एक आदत है कि मैं खुद से पढ़ना चाहता हूँ वो। तो जो बुक थी मेरे पास नहीं थी। RD शर्मा से तुम जानते हो कि तुम एक लिमिट तक ही पढ़ सकते हो थ्योरी। तो बोर्ड्स लेवल तो ठीक है, लेकिन JEE के लिए मेरे पास कोई किताब थी नहीं मैथ्स की और केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री तो मैं अपने मॉड्यूल से ही जैसे तैसे करता हूँ, क्योंकि मॉड्यूल में उसकी थ्योरी दी हुई है, केमिस्ट्री की अच्छी थ्योरी दी हुई है, फिज़िक्स के इलस्ट्रेशन अच्छे दिए हुए हैं। अब बचता है मैथ्स। भाई उसमें भी इलस्ट्रेशंस है, थ्योरीज भी ठीक है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि उसमें ऐसे दिया है कि तुम पूरा कंप्लीट करो और तुम्हारे पास क्वेश्चंस है। मेरे लिए हार्ड लग रहा था वो, हाँ मेरे लिए मेरे मॉड्यूल हार्ड थे, तो इसलिए मैंने एक चीज़ मंगवाई है। सभी बुक्स का फादर हाँ, सेंगेज मंगवाया हूँ। बेसिकली मैं अपने मॉड्यूल को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा मॉड्यूल काफ़ी हार्ड है। ये भाई, ये तुम बोलोगे ये हार्ड नहीं है भाई, ये तो सबसे ज़्यादा हार्ड में बोलते हैं लोग, लेकिन इसमें बोलते हैं कि बेसिक्स टू एडवांस है, तो मेरी बहुत हेल्प करने वाला है ये। तो इसको गाइड की तरह मैं यूज़ करूँगा। अभी मैं पूरा दिखा देता हूँ मेरे को क्या क्या मिला है। इसे थोड़ा सा साइड करते हैं। हाँ, तो ये है अलजेब्रा की JEE एडवांस 3rd एडिशन है। सेंगेज बुक रिव्यू देख लो भाई साहब, 3rd एडिशन। आज ही मंगवाई, कल ऑर्डर किया, आज आ गई। तो हम देख सकते हो उसमें सेट थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 11 का पार्ट है। और ये लास्ट के नहीं, ये भी नहीं, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी 2, सिर्फ 3 चैप्टर है अपने क्लास 12 के अलजेब्रा में, और सारा 11 है भाई साहब, वाह। कंटेंट्स देखो, हर एक चैप्टर में तुम्हें क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसका है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी तिवानी सर का। यहाँ पे दूसरा एक बुक है, कुछ बी शर्मा ऐसे कुछ करके नाम है, पर मैंने वो नहीं लिया। लोग जी तिवानी सर का बोलते हैं, तो मैंने वही लिया है। देखो यहाँ से स्टार्ट है। तो सेट तो मैंने कर लिया है, अपने मॉड्यूल से भी किया हूँ क्वेश्चंस। तो इसको होगा तो रिवीजन में हम लास्ट में पढ़ लेंगे जब हमारा ख़त्म हो जाएगा सिलेबस। जो हमारा मेन है, जो अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्वाड्रेटिक चालू कर दिया लेक्चर देखना, और उसके हिसाब से मेरे को ये पढ़ना है। कहाँ गया भाई साहब? हाँ, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। तुम देख सकते हो, जैसा कि लोग बोलते हैं इलस्ट्रेशंस, इसमें काफ़ी इलस्ट्रेशंस है, काफ़ी। ये 2.21, 2.22 ऐसे करते करते चैप्टर के एंड तक अराउंड 100 इलस्ट्रेशन तो होंगे ही भाई। 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है। और ये बाप रे, इतने इलस्ट्रेशंस, कितने इलस्ट्रेशन हो गए? 122 इलस्ट्रेशंस।
चलो ठीक है। और फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस एक्सरसाइजेस भी है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। तो जो अपना मेन चालू होता है वो यहाँ से है। ये क्लास में करवाया गया है, ये भी क्लास में करवाया गया है, ये सब हमारा क्लास में हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे है जो क्लास में करवाया गया है। तो ये मेरे एडवांटेज है कि मैं अब पढूँ इसको अच्छे से, और काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ पे देखो 89 क्वेश्चंस पहले एक्सरसाइज से, सिंगल करेक्ट, फिर मल्टीपल करेक्ट, फिर उसके बाद लिंक्ड कंप्रीहेंशन बेस्ड टाइप, उसके बाद मैच द फॉलोइंग्स, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। हाँ, इतना ही है। तो अराउंड इसमें लमसम तुम्हारा 200 के आसपास क्वेश्चंस है। अगर तुमने ये कर लिया तो भाई साहब तुम्हारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एडवांस के लिए कंफर्म। अब तुम आगे की प्रैक्टिस चाहो तो ब्लैक बुक से करो या अरिहंत मैथ से करो, तुम्हारी मर्जी। अब जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, ये तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। पेज की मोटाई देख के ही मुझे कभी कभी डर लग जाता है। लेकिन ये जो है इसमें क्लास 11 और थोड़े से 12 एडवांस लेवल क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स भी लग जाते हैं। भाई इसको मैंने बहुत बार देखा है लेकिन इसका नाम नहीं जानता मैं। देख सकते हो कितनी अच्छी बुक है, बुक रिव्यू सही है। और इसके साथ तुम्हें मिलता है ये बेस्ट भाई। अब मुझे सिर्फ मोबाइल पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये तुमको मिल जाते हैं मॉक टेस्ट जेईई मेंस एंड एडवांस के, जो सिर्फ अलजेब्रा पे है अभी। और तुम्हें इसके साथ एक और चीज़ मिलती है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ ग्रेट थिंग्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डीपीपी भी मिलती है भाई साहब। देखो मोटाई देखो, तुमको ये भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ये तुम्हारा अलजेब्रा का पार्ट हो गया। अभी तुम ये देखो, मैंने तो अभी अनपैक भी नहीं किया है इसको। ये है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली जो 4 तरह के ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, 4 या 5 होते हैं, याद नहीं मेरे को, 4 तरह के होते हैं शायद। तो इन्वर्स वाली भी होगी इसमें, एक बार खोल लेते हैं, एक बार कंटेंट दिखाता हूँ। मेरे को खोलने का मन नहीं कर रहा। हाँ ये देखो, ओह लॉगरिथमिक इन प्रॉपर्टीज़, चलो ये तो हो जाएगा। फंक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है, हाइट डिस्टेंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शन है। बेसिकली ये 6 चैप्टर्स कहीं ना कहीं 11 के ही है, एक ये 12 का आ जाता है। तो ये भी करने में लगेगा टाइम भाई साहब, करने में लगेंगे टाइम, पर ये सारे जेईई रिलेवेंस है। अब इसको भाई साहब करना होगा। अगर बेसिकली तुम इसे क्वेश्चंस कर लेते हो, और एक एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है हम लोग जैसे के लिए, लेकिन करेंगे भाई, ऐसा नहीं है। तुमने तो ये देख लिया, इसके साथ भी देखो। हाँ तुम्हारा मॉक टेस्ट है, और भाई साहब निकल जा भाई, एक हाथ से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसलिए। और ये तुम्हारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हो। और इसी प्रकार से हमारे पास है 3D वेक्टर, जो पूरा 12 के लिए है। 3D वेक्टर, सॉरी वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। और ये हमारा कैलकुलस, ये हमारा कैलकुलस हो जाता है। काफ़ी मोटा बुक है भाई, भारी भी है। और उसके एंड में आता है हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका भी है। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। भाई देखो टेबल के नीचे कितने अच्छे लग रहे हैं, काश सब पर भी लूँ। और इधर केमिस्ट्री है, इधर फिजिक्स, डीसी पांडे, वो भी 5 सेट का बुक है, ये भी 5 सेट का बुक है। ये सेंगेज है, ये डीसी पांडे है। केमिस्ट्री में नहीं लिया हूँ, और ये तो स्कूल का है।
तो अब बात करते हैं, मैं एलोब्रेशन देता हूँ कि मेरे को क्यों ज़रूरत पड़ रही है और आगे क्या करने वाला हूँ, क्योंकि भाई साहब 11 एंड होने वाला है। नवंबर 10 तारीख हो गया आज और बस 20 दिन बचे हैं। दिसंबर में 31 दिन बचे हैं, 51 डेज़। फिर जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैं जनवरी को बेसिकली पकड़ के नहीं चल रहा था जब मैंने चालू की थी तैयारी, कि सोचे थे कि जनवरी में करेंगे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो अभी भी मेरा टारगेट है कि जनवरी से क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करेंगे 11 की बेसिकली, क्योंकि शायद मेरा खुद का बैच जो है वो मार्च से आई थिंक स्टार्ट हो जाने वाला है। पता नहीं, शायद मार्च से स्टार्ट होगा या नॉर्मली अप्रैल से जो सबका स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है शायद मार्च से। तो मैं सोचा था जनवरी फरवरी, एग्ज़ाम फरवरी में है, तो जनवरी और फरवरी में तो एग्ज़ाम है, तो प्रैक्टिस तो करेंगे ही, तो करेंगे। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि मेरा जो है वो जो बैकलॉग चल रहा था, मेरे को टेंशन नहीं है मैथ्स में और केमिस्ट्री में। हाँ, मेरे को केमिस्ट्री और मैथ्स में सिलेबस का चिंता नहीं है, मैथ्स में प्रैक्टिस का चिंता है, जो कि नॉर्मल है, सबको रहना है। लेकिन मैथ्स मैं चाहता हूँ कि मेरी मैथ सच में स्ट्रॉन्ग हो, जिसके लिए मैं तैयारी भी करता हूँ, लेकिन मेरे पास वैसे रिसोर्स है नहीं। मतलब तुम बोलोगे रिसोर्स क्यों नहीं है भाई, सबके पास रिसोर्स होती है, तुम्हारे पास मॉड्यूल है, बैच है, लेकिन तुम जो समझ रहे हो वैसे इतना आसानी नहीं होता ना। तुम क्लास करते हो, ठीक है, क्लास कर लिया, क्लास करने के बाद तुम मान लो DPP भी कर लेते हो, तुमने DPP भी किया, लेकिन कितना % चांस है कि वो DPP टच कर लेगा तुम्हारा एडवांस लेवल? क्योंकि बेसिकली तुम लोग जो IIT के लिए पढ़ रहे हो उसमें एडवांस लेवल चाहिए, पहले मेंस लेवल तो पर उसके बाद एडवांस लेवल। ये बात हज़म नहीं होती मुझे, क्योंकि मैथ्स हमेशा टफ ही आता है, तो उसके लिए वैसे तैयारी करना चाहिए। और भाई साहब सेंगेज अच्छी बुक है। अब मॉड्यूल्स में क्या दिक्कत है कि मेरे को क्वेश्चन से समझ नहीं आ रहा, सिर्फ क्वेश्चन ही भरे हुए हैं। अब वो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है नहीं पता मुझे, क्योंकि उसमें कुछ एडवांस लेवल चीज़ें हैं, जैसे कि डबल सिग्मा नोटेशंस अपने उसमें बाइनोमियल थ्योरम में, जो कि मुझे नहीं आ रहा है, और इसलिए मैंने ये ख़रीदा है। मैं टीचर से बार बार नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मैंने एक बार लेक्चर देख लिया, एक बार नोटबुक खोल के उसमें लिख दिया, उसके बाद मेरा मूड नहीं है भाई साहब, क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक सिलेबस, मतलब एक चैप्टर नहीं है मेरे पास, एक सब्जेक्ट नहीं है, 3 सब्जेक्ट है, तीनों के इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो केमिस्ट्री तो अपना चल रहा है, ठीक है केमिस्ट्री का पेस, क्योंकि केमिस्ट्री आई थिंक मैं कंप्लीट कर दूंगा। ऑर्गेनिक इस महीना में, ऑर्गेनिक इस महीना में हो जाएगा, आई थिंक इस महीना में ऑर्गेनिक हो जाएगा, और शायद कुछ और चैप्टर्स भी हो जाए इनऑर्गेनिक या फिज़िकल के, क्योंकि अगले महीने तक मेरा ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का सिलेबस एंड हो जाएगा और प्योर जनवरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, क्योंकि मेरा सिलेबस ख़त्म होने को आ गया है केमिस्ट्री में। और फिर बात करते हैं मैथ्स की, पहले करते हैं, क्योंकि मैंने तुमको बोला मैथ्स में तो सिलेबस ठीक ही है बेसिकली मेरा, और 2 चैप्टर बाकी है, फिर अलजेब्रा अपना ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। पहला प्राइमरी अलजेब्रा, जो कि पहले अलजेब्रा होते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडेड है, ट्रिग्नोमेट्री इसमें इंक्लूडेड है, सिर्फ अलजेब्रा नहीं, और ज्योमेट्री का पार्ट जो बचा है वो बाकी है, और लास्ट के प्रोबेबिलिटी बाकी है और स्टैटिस्टिक्स, जिसके ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको कंप्लीट करके उसका थ्योरी भी पढ़ना है सेंगेज से, और फिर क्वेश्चंस करना है। और उसके बाद अपना बचता है ज्योमेट्री, जिसको मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ। तो इस मंथ में हमारा टारगेट है कि हम अलजेब्रा ख़त्म करें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज पे चले। जो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है वो यहाँ पे होती है फिज़िक्स की। फिज़िक्स का सिलेबस आई थिंक मेरा पीछे है। मैं अभी वर्क पावर एनर्जी जस्ट ख़त्म किया हूँ, मैं स्टार्ट करने वाला था सेंटर ऑफ मास, लेकिन सेंटर ऑफ मास में मैंने 4 लेक्चर देखे हैं, उसके टोटल तुम्हारे 13 लेक्चर थे, जिसमें से 9 लेक्चर बाकी है। कोलिजन, उसके बाद उसके अंदर और क्या क्या आती है कोलिजन के साथ साथ जो भी आती है,
वो सब इंक्लूडेड है उसमें। उसके बाद रोटेशनल मैकेनिक्स और फिर तुम्हारा ग्रेविटेशन। मैंने सोचा था कि एंड आते आते शायद हम इतना कंप्लीट कर सकते हैं लेक्चर देख के, पर लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास DC पांडे के 3 बुक हैं जो कि 11 के लिए है, 3 बुक 11 के लिए, 2 बुक 12 के लिए। तुम प्रेशर समझ सकते हो। और तुम्हारा एंड होने वाला है क्लास 11। तो मेरे पास और कुछ नहीं चारा बचता है। दिन का 10 घंटा पढ़ रहा हूँ अभी। हाँ, दिन का 10 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ। जनरली काउंट कर लेता हूँ 10 घंटे, हाँ उसी के आसपास है। मतलब 9 से कम नहीं पढ़ता हूँ और बेसिकली 10 से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, तो इतना ही तक रहता है। और यहाँ पे मैं जस्ट चालू कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करता ही हूँ, लेकिन अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा प्रैक्टिस करना। तो ये तो मैं अपने स्कूल के नॉर्मल RD शर्मा से ही कर रहा हूँ, नॉर्मल कर रहा हूँ। और उसके बाद ये ख़त्म होता है, उसके साथ साथ मैं चालू कर दूँगा अपने संगीत से। बेसिकली अब मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट किए जा रहा हूँ और इससे कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम संगीत से करेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, और उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो मैंने तुमको अपडेट दे दिया है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ अभी ये डिसीजन लेके संगीत पे जंप करके, तो तुम मुझे बोल सकते हो। फ़िलहाल मुझे तो मेरे लिए यही चीज़ फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास और कोई आस बचा नहीं है इसके अलावा। तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि क्या सही रहेगा तुम्हारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। चलो बाय।